नमस्कार साथियों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी। यह रक्षाबंधन जो कि भाई और बहन के प्यार का, स्नेह का एक त्योहार, जिसमें बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर अपने रक्षा के लिए जो है उन्हें बताती है कि किस तरह से भाई अपनी बहन, माता या जो हमारी मातृ शक्ति है उसकी रक्षा का उन्हें एहसास दिलाते हैं कि यह जो रक्षाबंधन पर्व है, यह बहनों को, माताओं को, जो हमारी मातृ शक्ति है उनको भाइयों के द्वारा जो है रक्षा के एहसास दिलाने का इस पर्व पर सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि यह त्योहार हम स्नेह, प्यार और प्रेम से मनाएं। सभी के साथ प्यार जो है मित्रवत व्यवहार करते हुए हम लोग मनाएं। बात करते हैं कि आज इस क्लास को लाने का या इस जो है चैनल पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और वह उद्देश्य आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे पढ़ा होगा कि जो हमारा कई समय से एक संचय बना हुआ था, एक थोड़ा सा डर बना हुआ था कि रीट मेंस जो कि मुख्य परीक्षा है 3rd ग्रेड के लिए, उसके सिलेबस को लेके कई स्टूडेंट के मन में डाउट था कि सिलेबस कैसा होगा, क्या क्या आएगा। तो हमारे जो है राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा जो है रीट के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के जो है सिलेबस का विस्तृत पाठ्यक्रम या विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है, और उसी पाठ्यक्रम पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाठ्यक्रम में क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, कितने विषय हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, और किस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, इन सभी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं, चाहे वह फर्स्ट लेवल है चाहे वह सेकंड लेवल है, सभी को लेके जितने भी आपके कंफ्यूजन है सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। साथ ही आपको जो है किस तरह से तैयारी करनी है वह भी क्लियर हो जाएगा, और हम क्या पढ़ने वाले हैं या एलएम ज्योग्राफी आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाला है वह भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वह क्या है, उस पर कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के द्वारा राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी कि लेवल फर्स्ट के लिए हम पहले बात कर रहे हैं लेवल फर्स्ट की, कि L1 के लिए सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि परीक्षा की समय अवधि और अंक भार का संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि परीक्षा की अवधि क्या होगी और उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनका जो है अंक भार कितना होगा। तो देखिए, परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की होगी, यानी कि पेपर होगा वह 300 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 150। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंक का होगा। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि इसमें फर्स्ट लेवल है चाहे वह सेकेंड लेवल है, सभी के लिए पेपर एक ही होगा जिसमें 150 प्रश्न आएंगे और कुल 300 अंकों का होगा। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं वह एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी,
यानी कि जो पेपर होगा वह आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न जो है करने होंगे और उन 150 का जो अंक भार होगा वह कुल अंक भार 300 अंक होगा। क्लियर हो गया? यह तो थी परीक्षा की समय अवधि को लेकर। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और भी इसमें बताए गए कि नेगेटिव मार्किंग का क्या इसमें रोल है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यह ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। जबकि रीट में नेगेटिव का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 भाग, यानी कि जो आपने प्रश्न गलत किया है उसका जो कुल अंक भार है उसका 1/3 जो है वह क्या होगा? माइनस किया जाएगा। आपके जितने प्रश्न आप गलत करेंगे उन प्रश्नों का 1/3 जो है गलत माना जाएगा। गलत उत्तर से अभिप्राय कि कौन सा उत्तर गलत माना जाएगा, यह भी उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि आपने सही किया लेकिन गलत। उत्तर गलत कौन सा होगा? अभी अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर का मतलब है कि जो उत्तर सही नहीं है। जैसे किसी का सही उत्तर ए था लेकिन आपने बी भर दिया, इसका मतलब वह उत्तर अशुद्ध है। तो ऐसा उत्तर जो है, जो अशुद्ध उत्तर होगा वह गलत माना जाएगा। अथवा एक से अधिक उत्तर होना, कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक से अधिक उत्तर हो गए, यानी उत्तर आपने ऑप्शन भर लिए तो एक से अधिक उत्तर वाला भी जो है उत्तर क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। यह ध्यान रखना। तो इन्होंने गलत उत्तर के 2 प्रावधान दिए। एक तो जो उत्तर अशुद्ध होगा वह गलत होगा, दूसरा एक से अधिक उत्तर होना भी क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो यह तो था जो कि इनकी परीक्षा के संबंध में कुछ निर्देश उनके द्वारा, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए, या तो दिशा निर्देश थे। इसके बाद अगला है कि कौन कौन से विषय है। तो देखिए, हम विषय की बात करते हैं तो कौन कौन से विषय यानी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, किस विषय से संबंधित है। तो सबसे पहले है राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान, यानी कि जिसको हम बोलते हैं राजस्थान का भूगोल। एक तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का भूगोल, उसके बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि राजस्थान का इतिहास और कल्चर, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा का मतलब है कि राजस्थान में कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कहां पे बोली जाती है, उनमें कौन कौन सी रचनाओं का जो है विकास हुआ है, राजस्थान में भाषा का विकास कैसे हुआ है, राजस्थान में भाषा को वर्गीकृत कैसे किया गया। भाषा के संबंध में जितने भी है उसको जो है राजस्थानी भाषा के संबंध में जितना है वह सभी हमें इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। तो यह तीनों टॉपिक तो है राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे। इसके बाद है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, कि इसके अलावा भी आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। अब इसमें कौन से टॉपिक हम उसकी आगे चर्चा करने वाले। इसके बाद शैक्षिक परिदृश्य, कि शैक्षिक परिदृश्य क्या है, यह भी आपका विषय होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह भी आपसे पूछा जाएगा। सामयिक विषय, सामयिक विषय का मतलब है कोई करंट का विषय जो चर्चित है वह भी इसके अंतर्गत है, चाहे करंट की कोई घटना है, कोई व्यक्तित्व है, कोई स्थान है, जिसको हम बोलते हैं करंट जीके। करंट जीके भी इसमें क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि करंट जीके के भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या है, इसके बाद विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में यदि हम बात करें फर्स्ट लेवल के लिए
तो जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, जिसको हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, इसके अलावा सामाजिक अध्ययन है, और भी जो भी विषय, विद्यालय विषय, उनके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान में शिक्षण विधियों के संदर्भ में कि प्रत्येक विषय के लिए निश्चित शिक्षण विधियां होती है, जिसके माध्यम से जो है शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो वह सब इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। वह अलग अलग विषय के लिए अलग अलग होती है। इसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और पूछे जाएंगे सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि वर्तमान में सूचना तंत्र इतना प्रभावशाली है, या यह कहें कि वर्तमान में कोई भी कार्य यदि विद्यालय स्तर पर होता है तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को होनी आवश्यक है। इसीलिए सूचना तकनीकी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के संबंध में भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यहां जो हमारे फर्स्ट लेवल के जो है विषय थे कि राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की बोलियों के बारे में, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में, और साथ ही विद्यालय विषय हैं, शिक्षण विधियों के बारे में हैं, यह कहें साइकोलॉजी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस तरह से इन टोटल में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 150 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न लगभग जो है 2 अंक का होगा। तो कुल पेपर जो होने वाला है वह आपका 300 अंक का होने वाला है। क्लियर हो गया? यह तो था कि क्या सिलेबस है और किस तरह से सिलेबस को डिफाइन किया गया। अब इसमें जो सिलेबस में उन्होंने एक एक टॉपिक को भी डिफाइन किया है कि यदि राजस्थान का भूगोल है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की इतिहास है उसमें क्या पूछा जाएगा, कला संस्कृति के अंतर्गत क्या है, भाषा और बोलियों में क्या है, शिक्षण विधियों में क्या है, साइकोलॉजी में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, विद्यालय विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इन सब का जो है पूरा वर्गीकरण जो है सिलेबस में जो है क्लासिफाइड किया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एलएम ज्योग्राफी जो है वह आपको इस सिलेबस में से क्या पोर्शन करवाने वाली है। तो देखिए एलएम ज्योग्राफी जो है, एलएम ज्योग्राफी राजस्थान प्राथमिक अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा लेवल फर्स्ट, जो कि पहली से 5वीं तक के लिए होगी। किसके लिए होगी? पहली से 5वीं तक। उसमें राजस्थान के भूगोल का पोर्शन करवाएगी, यानी कि आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन में जो कोर्स प्रोवाइड होगा वह राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक आपके विषय में है, आपके सिलेबस में, वह जो है पढ़ाए जाएंगे या उनका कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है पहले वह क्लियर कर दिए। इसमें आपको डेली एक वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्रतिदिन एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। साथ में उस वीडियो लेक्चर की पैनल पीडीएफ कि जो भी हमारे द्वारा पढ़ाते वक्त या अध्ययन कराते वक्त इस पैनल फाइल पर या पैनल पे जो कुछ भी हाथ से लिखा जाएगा, जो भी मैपिंग की जाएगी, जो भी आपको बताया जाएगा, उसकी पैनल पीडीएफ भी आपको जो है वीडियो लेक्चर के साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यहां जो है कार्य मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लगाकर शनिवार तक, यानी कि सप्ताह में 6 दिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट कि प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो एमसीक्यू टेस्ट है वही फॉलो किया जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक 2 अंक का होगा, माइनस मार्किंग प्रोवाइड होगी। साथ ही बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही टेस्ट होने के बाद जब संडे को टेस्ट आपका हो जाएगा तो उसके अगले दिन यानी कि मंडे को
उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा और उस वीडियो सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिलेगी। वीडियो सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें से कुछ प्रश्न आपको आएंगे, कुछ प्रश्न आप जो है कंफ्यूज होंगे कि सही है या गलत है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं या जो आपको नहीं भी आए हों। तो इस तरह से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, कितने आपको डाउट है, कितने नहीं आते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उन प्रश्नों के आप सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उसमें उनसे संबंधित और जो प्रश्न क्या बन सकते हैं यह भी वीडियो सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा। जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं यह भी उसमें जो है वीडियो सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। जो और वीडियो सॉल्यूशन की जो पैनल पीडीएफ है वह भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहां सब जो है जितना यहां मटेरियल है यहां जो है उसकी फीस कितनी है, क्योंकि स्टूडेंट फीस को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि सर फीस कितनी है। तो देखिए फीस मैं क्लियर कर देता हूं। राजस्थान भूगोल का जो फीस है वह कंप्लीट फीस है 399 399 रुपए में आपको पूरा राजस्थान के भूगोल के संबंध में कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेगी, संडे टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है इसका टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन विद पैनल पीडीएफ मिलेगी। और क्या मिलेगा यह भी मैं क्लियर करता हूं, कुछ चीजें इसमें नहीं है वह भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपका कोर्स लगभग सितंबर लास्ट तक, लास्ट वीक सितंबर लास्ट वीक तक पूरा हो जाएगा। लगभग 40 से 50 घंटे की जो है हमारी ज्योग्राफी की क्लासें होगी। कितनी? 40 से 50 घंटे का हमारा यह सिलेबस रहेगा जो कि आपको सितंबर लास्ट वीक तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद हर टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है ऐप में अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि आपको हर बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, हर बार पैनल की पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं। जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, जब आपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, पूरे पैनल पीडीएफ को पढ़ रखा है, साथ ही स्वयं के द्वारा जो है वीडियो लेक्चर देखते हुए या पैनल के आधार पर जो नोट्स बनाए गए वहां नोट्स के आधार को जो है उसको भी कम जो है शब्दों में, कम पेज में कैसे याद किया जाए, इसके लिए शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट नोट्स लगभग 15 से 20 पेपर में पूरा आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। यह कब होगा? जब आपका सितंबर लास्ट वीक में कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद अवेलेबल करवाया जाएगा। यह क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है सितंबर में, तो अक्टूबर से हम जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और जिन्होंने भी 399 में कोर्स खरीद रखा है उनको यह टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी। यानी कि सप्ताह में 2 या 3 टेस्टों का आयोजन होगा, उनका वीडियो सॉल्यूशन होगा और साथ ही साथ करंट के संबंध में, क्योंकि हमारे करंट जीके भी है, तो करंट जीके की भी क्लासें हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको करंट के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़े, कहीं अदर किताबों को नहीं ढूंढना पड़े। आपका जो है कंसिस्टेंसी एक जगह बनी रहे कि बस मुझे सिर्फ इसको ही देखना है, इसको ही पढ़ना है और इसी को पढ़कर मैं अपना पेपर निकालूंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। बस विश्वास के साथ आपको जो है हमारे साथ जुड़ना है। निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका कोई भी कंफ्यूजन है वह आपका क्लियर होगा, क्लास में क्लियर होगा। यदि क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जो है अपने एप्लीकेशन में, जो मोबाइल एप्लीकेशन में चैट बॉक्स है वहां पे आप कमेंट्स कर लीजिए। हमारी टेक्निकल टीम आपसे जो है क्या करेगी, संपर्क करेगी और साथ ही साथ आपको जो है मेरे द्वारा भी समय समय पर किस तरह से रणनीति के साथ हमको तैयारी करनी है, इसके लिए स्पेशल वीडियोस जो मैं ऐप में प्रोवाइड कराऊंगा, हर लेवल के लिए अलग अलग होगा। क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे रणनीति के साथ पढ़ना है, किस विषय के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़ना है, यह भी जो है मैं अवेलेबल करवाऊंगा। और हो सके तो ऐसे कुछ टॉपिक जो सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, या जो डिपार्टमेंट के जो संबंध में कुछ ऐसे जो है शैक्षणिक परिदृश्य की योजनाएं हैं जो चल रही है, तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होगा
तो वह स्पेशल क्लास के माध्यम से मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। आपको 399 केवल राजस्थान भूगोल के लिए पे करना है, इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा वह सब निःशुल्क होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए राजस्थान भूगोल में आपको मिलने वाला क्या है, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट सोचता है कि राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान का भूगोल ही पढ़ाया जाएगा। नहीं, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आपके सिलेबस में जहां जहां राजस्थान के भूगोल या उससे संबंधित जो है टॉपिक हैं वह सभी क्लियर किए जाएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक राजस्थान भूगोल यानी कि 399 में क्लियर किए जाएंगे, यह भी मैं क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर आपने ये तो नहीं बताया, वह नहीं बताया। सब चीजें क्लियर करूंगा कि जब राजस्थान का भूगोल का आपने कोर्स परचेज किया है 399 में, तो इसमें आपको कितना कंटेंट मिलने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और किस तरह से पढ़ाए जाएंगे, ये सब चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य के रूप में बात करें तो इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उस टॉपिक में सबसे पहले आपको जो है राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का उल्लेख है। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश आपको करवाया जाएगा। मानसून तंत्र और जलवायु है, यह भी आपका टॉपिक होगा। अपवाह तंत्र, जिसमें हम नदियों के बारे में, तो अपवाह तंत्र करवाया जाएगा। राजस्थान की झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की जो भी हमारे यहां विधियां हैं, जो भी टेक्नोलॉजी जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती है, चाहे वह आधुनिक जल संरक्षण की विधियां हैं, चाहे वह परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं, जितने भी अपवाह तंत्र और उससे संबंधित है यह पूरा करवाया जाएगा। इसके बाद राजस्थान की वन संपदा, वन संपदा में वर्तमान रिपोर्ट, चाहे वह प्रशासनिक प्रतिवेदन है, चाहे वह भारतीय वन रिपोर्ट है, उसके आंकड़ों के साथ वर्तमान में राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यह कंप्लीट इसमें करवाया जाएगा। इसके बाद वन्य जीव जंतु कि राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव जंतु है, वाइल्ड लाइफ है, उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी सेंचुरीज बनाई गई है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, अभ्यारण्य है, और इसके अलावा जो भी वनों के संरक्षण में या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो कुछ भी राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से या स्थानीय स्तर पर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब का इसमें समावेश होगा। इसके बाद राजस्थान की मिट्टी और उसका संरक्षण कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी है, राजस्थान की मिट्टी में कौन कौन सी समस्या है और उस समस्या के संरक्षण के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उनके कौन कौन से उपाय हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, वह भी इसी में साथ में करवाया जाएगा। यानी कि एक तरह से आपको पूरा डिटेल से सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं हो। बेसिक जीरो से लगाकर हीरो तक पूरी कहानी आपको इसमें बताई जाएगी। केवल ऐसा नहीं है कि मिट्टी के प्रकार बता दिए खत्म, नहीं, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है वहां से लगाकर मिट्टी की समस्या और उसको कैसे रोका जा सकता है, हर पॉइंट्स का आपको जो है सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और साथ ही जब आपका वीडियो लेक्चर चल रहा होगा और उस समय जैसे ही जो टॉपिक आया उसका प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, पिछले एग्जाम्स में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, अब उसी को कैसे पूछा जा सकता है, किस आधार तक पूछा जा सकता है, किस लेवल का प्रश्न बन सकता है, चाहे वह सत्य और असत्य कथन के रूप में हो, सुमेलित करने में हो, चाहे वह फैक्ट का हो, चाहे वह कॉन्सेप्ट का हो, सब चीजें इसमें होगी। इसके बाद राजस्थान की प्रमुख फसलें करवाई जाएगी कि राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है, राजस्थान की जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, यह भी करवाया जाएगा। इसके साथ जनसंख्या के संबंध में कोई भी यदि नवीन आंकड़ा आता है तो वह भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि कई बार जो है हमें वर्तमान संदर्भ में जनसंख्या की डाटा पूछ लेते हैं या जनसंख्या के संबंध में कोई ऐसा फैक्ट जो वर्तमान में चर्चित है तो वह भी इसमें होगा। इसके अलावा राजस्थान की जनजातियां और उनका क्षेत्र कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां रहती है, कहां कहां रहती है, उनका क्षेत्र क्या कहलाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, कौन कौन से संभागों में रहती है,
कौन कौन से जिलों में रहती है और वहां से क्या पूछा जा सकता है, उन पर हम बात करेंगे। इसके बाद खनिजों में धात्विक और अधात्विक, क्योंकि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, इसीलिए खनिजों के बारे में जितने भी खनिज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो पूछा जाता है वह सब हम इसमें करेंगे। इसके बाद ऊर्जा संसाधन, जो एनर्जी रिसोर्सेज है, चाहे वह परंपरागत है चाहे वह गैर परंपरागत है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके कहां कहां संयंत्र लगाए गए हैं, उनके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं और उसमें से कौन सा क्षेत्र अभी सबसे ज्यादा चर्चित है उसको भी हम पढ़ेंगे, ताकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन यदि जोड़ के पूछे तो हमारा गलत नहीं हो। इसके बाद हम राजस्थान में पर्यटन स्थल, देखिए यहां आके स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि पर्यटन जब पढ़ाया जाता है या पर्यटन स्थल पढ़ाया जाता है, तो हमारे राजस्थान में पर्यटन की बात करें तो हमारे राजस्थान में जो है प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है। तो राजस्थान में 4 प्रकार का पर्यटन है। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है उस पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। हम यहां पर मंदिरों के बारे में या दुर्ग के बारे में या संत और संप्रदाय के, यह सब आर्ट एंड कल्चर में, तो वह आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री या धार्मिक जो पर्यटन स्थल है उनको छोड़ के जितने भी पर्यटन स्थल है जो ज्योग्राफी से संबंधित है या ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले, उन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और राजस्थान में यातायात के साधन, जिसमें हम राजस्थान में जितने प्रकार का परिवहन वहां और उसकी क्या वर्तमान स्थिति है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके संबंध में आपको जो कंटेंट चाहिए, जो परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु आपको चाहिएगी, वह उपलब्ध करवाई जाएगी। क्लियर हो गया? ये तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन आपके सिलेबस में राजस्थान भूगोल के कुछ टॉपिक अलग जगह भी दे रखे हैं, तो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत इन टॉपिक का हम जो है अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका एक लिखा हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्योंकि हमने कहा है कि राजस्थान के भूगोल के साथ साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जो भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक है, कौन कौन से? एक तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो हमारे राज्य प्रतीक है, चाहे वह राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य खेल है, जितने भी राजस्थान के जो है प्रतीक है, राज्य प्रतीक है, उनके बारे में पूरा जो है डिटेल से आपको बताया जाएगा, क्योंकि यहां से हर बार एक प्रश्न निश्चित आता है। तो जितने भी राजस्थान के प्रतीक है उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, अब ये अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? तो देखिए इसमें सभी प्रकार के अनुसंधान केंद्रों का हम अध्ययन करेंगे, चाहे वह कृषि के संबंध में है, चाहे वह खनिजों के संबंध में है, चाहे वह ऊर्जा संसाधनों के संबंध में, चाहे वह मरुस्थलीकरण रोकने के संबंध में है, चाहे वह पशुओं के संबंध में है। जिस कैटेगरी के, जिस क्षेत्र के राजस्थान में अनुसंधान केंद्र है, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह पशु है, चाहे खनिज है, चाहे ऊर्जा है, जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उन सभी अनुसंधान केंद्र के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि वह अनुसंधान केंद्र कहां है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या है, अभी उसकी जो है क्या स्थिति है और वह किसके अधीन कार्य करता है, वह राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है। इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जितने भी राजस्थान में उद्योग हैं, चाहे वह निवेश के आधार पर है, चाहे वह कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर है, चाहे वह स्वामित्व के आधार पर है, सभी उद्योगों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके साथ राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, कि राजस्थान सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उनका अध्ययन करेंगे। और उसके साथ राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कितनी भी राजस्थान की सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और यहां जो है टॉपिक यहां करंट से जुड़ा हुआ होता है कि वर्तमान में राज्य और केंद्र के द्वारा कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं या जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही है, उनकी क्या स्थिति है, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं,
वह सभी हम इसके अंतर्गत करने, यानी कि सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन हम राजस्थान भूगोल के साथ ही 399 में करने वाले। इसके अलावा जो आपके विद्यालय विषय है, विद्यालय विषय में हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, सामान्य विज्ञान है, उसके साथ एक और विषय है जिसे हम बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, एसएसटी ये कहते हैं, सोशल स्टडी के नाम से हम लोग। सामाजिक अध्ययन के जो आपके 3 टॉपिक जो राजस्थान से संबंधित है, एक तो है राजस्थान का परिचय, कौन सा है? राजस्थान का परिचय। एक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी दर कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और भी जो राजस्थान की राजकोषीय डाटा जो हमें इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछे जा सकते हैं, उद्योगों के संदर्भ में है, अर्थव्यवस्था में कृषि है, सेवा, जितने भी सेक्टर है उनके योगदान को लेके जो भी आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है वह सभी इसमें करवाए जाएंगे। और यह जो टॉपिक है यह इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर करवाए जाएंगे। जिनका भी उल्लेख इकोनॉमिक सर्वे में है उनका आधार बनाते हुए जो हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत है, पाठ्यक्रम के अनुसार है, उनके अनुसार करवाए जाएंगे। और इसके बाद राजस्थान की कृषि, यद्यपि इस टॉपिक को हम पहले राजस्थान की फसलों में पढ़ेंगे, लेकिन जब राजस्थान की फसलें पढ़ेंगे तो वहां पर राजस्थान की कृषि एवं फसलें दोनों पढ़ेंगे कि कृषि कितने प्रकार की होती है और उस कृषि में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से यदि आप सिलेबस का पूरा अवलोकन करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी 3 जगह बताई गई है। एक तो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट्स हैं उसमें ले रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, तो भूगोल वहां से पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल है वह भी इसमें शामिल होगी। और जो आपके विद्यालय विषय में सामाजिक अध्ययन जो है उसमें जो भूगोल के, राजस्थान भूगोल के टॉपिक है वह भी आपको करवाए जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें राजस्थान भूगोल का जहां जहां उल्लेख है वह पूरा आपको करवाया जाएगा। अब ध्यान रखना, इनके लिए कोई अलग फीस नहीं है। मैं पहले वापस क्लियर कर देता हूं क्योंकि कई स्टूडेंट को लेके कंफ्यूज रहेगा कि सर फीस क्या है, क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, जो राजस्थान के भूगोल की कोर्स की फीस है वह 399 रुपए। इसमें एक तो राजस्थान का भूगोल मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक तो राजस्थान के भूगोल में जो राजस्थान के भूगोल का पोर्शन है, टॉपिक है, वह मिलेंगे। उसके बाद राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक हैं वह आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसके साथ तीसरा जो है वह है विद्यालय विषय के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन में जो राजस्थान भूगोल के टॉपिक हैं यहां जो है आपको पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितने में? 399 में। इसके लिए आपको पहले से ही क्लियर कर दिया है कि जैसे ही आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर में जाना, वहां पर LM ज्योग्राफी टाइप करना। LM ज्योग्राफी टाइप करने के बाद आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना। उसमें जो है आपके अपने रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल पे आप परचेज करना चाहते हैं उसको जो है डालोगे तो वहां पर OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा कुछ आपसे जो है वह डिटेल मांगेगा, सामान्यतः आपके नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहां जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद जो है आपको कोर्स दिखाई देंगे, वहां जाना स्टोर के अंदर। कहां जाना? होम पेज के बाद लिखा हुआ होगा स्टोर। स्टोर में जाएंगे तो आपको सभी के जो है कोर्स दिखेंगे कि कौन कौन से कोर्स इसमें जो है अवेलेबल है। आपको कुछ भी नहीं करना, जो कोर्स आपको लेना है उस पर क्लिक करना है, सीधा वो आपको ऑप्शन पे ले जाएगा। अब आप इसमें एक और चीज है कि आपको लगता है कि क्वालिटी कैसी है, किस तरह से दिखाई देगा, तो वहां पर आप 2 मिनट का प्रीव्यू देख सकते हैं। 2 मिनट का प्रीव्यू देखने के बाद
नीचे ऑप्शन आएगा बाय नाउ। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको वहां पर इंफॉर्मेशन जो भी आपकी है, चाहे वह गूगल पे से कर रहे हो, चाहे वो आप जो है फोन पे से कर रहे हो, पेटीएम से, जो भी प्रोवाइड है उसको जो है कीजिए। और आपका कोर्स जो है जैसे ही आपने परचेज किया आपके पास रिसिप्ट पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी और रिसिप्ट आते ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको एक ही ध्यान रखना है, जिस कोर्स को आपने लिया है केवल उसी कोर्स को जो है फोकस करें। यदि अदर किसी कोर्स पे क्लिक किया या एनीवे कोई भी ऐसी एक्टिविटी की और एप्लीकेशन को लगा कि यहां सस्पेंस है, तो वह आपके नंबर ब्लॉक कर लेगा और जब ब्लॉक नंबर होते हैं तो आपका कोर्स नहीं खुलेगा। इसीलिए विशेष रूप से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपने जो कोर्स परचेज किया है उस कोर्स को ही जो है आप यूज करें और उसमें जो स्टोर है, स्टोर में जो कंटेंट है, कंटेंट में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वीडियो, उसकी पीडीएफ और जो टेस्ट का जो फॉर्मेट है सब आपको कंटेंट स्टोर के अंतर्गत कंटेंट वाले जो है ऑप्शन में ही मिलेगा। बाकी अदर किसी ऑप्शन में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम शुरू तो करते हैं लेकिन जो है सस्पेंशन एक्टिविटी बता, क्यों बताता है? क्योंकि आप उस जो आपने कोर्स परचेज किया उसके अलावा किसी भी तरह की यदि आप करते हैं एक्टिविटी तो अपने आप ऐप जो है आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। और ब्लैक लिस्ट का जो है सॉल्यूशन सिर्फ आपको जो है, यदि ऐसा कभी भी हो जाए गलती से, तो कुछ भी नहीं करना, चैट बॉक्स में जाना और आप जो है मैसेज टाइप कर लेना कि सर यहां आ रहा है, और जैसे ही वह हमारे पास पहुंचेगा हमारी टेक्निकल टीम उसको आपको ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल देगी। आपका कोर्स जो है वापस वैसे ही चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा संयम बना के रखना, बस आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास पे दुनिया टिकी है और जिसने भी विश्वास किया है जरूर सफल हुआ है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग जो है राजस्थान का भूगोल या इस जो मेन एग्जाम है, रीट मेंस के हैं या थर्ड ग्रेड के जो L1 के अध्यापक के लिए जो विषय वस्तु है उस पर हमने अध्ययन किया है। अब शायद आपको पूरा जो है क्लियर हो चुका होगा कि आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन सा पोर्शन हम LM ज्योग्राफी के माध्यम से करने वाला है। तो ये थी एक छोटी सी मेरी जो है सूचना, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो, किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है तो नो डाउट आप मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में जाइए, अपना जो है मैसेज टाइप कीजिए, जो भी समस्या है या प्रॉब्लम है उसको टाइप कीजिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। हाँ, थोड़ा सा यह कि टेक्निकल काम है तो टेक्निकल में थोड़ा सा समय लग सकता है, कि हो सकता है आपने मैसेज सुबह किया हो, आपकी समस्या का सॉल्यूशन दोपहर बाद या शाम तक हुआ, क्योंकि तकनीकी समस्याओं का जो है थोड़ा सा संयम भी बनाए रखना है, क्योंकि विद्यार्थी को संयमशील होना चाहिए। और जिसने संयम रखा है, क्योंकि किसी ने कहा है कि इंतजार का फल मीठा होता है, थोड़ा सा यदि संयम बनाकर पेशेंस और विश्वास के साथ आपने तैयारी की है तो नो डाउट आपको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी एग्जाम के लिए, केवल इस एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करें संयमशीलता के साथ, धैर्यपूर्ण के साथ, विषय वस्तु पर आधारित ही अध्ययन करें, परीक्षा उपयोगी अध्ययन करें, इधर उधर की बातों पे न जाएं। क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो टॉपिक और विषय वस्तु है, उस टॉपिक और विषय वस्तु को आधार बनाकर परीक्षा उपयोगी वर्तमान परीक्षा से संदर्भित तैयारी करनी है। और इसी के लिए LM ज्योग्राफी आप लोगों के लिए लाया है, जो है मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रश्न वर्तमान में पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, जिसको फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो हम सभी तरह के प्रश्नों की तैयारी करेंगे और आपके सफलता के लिए सदैव जो है तैयार रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद, और एक बार फिर मेरी ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आजादी के 75वें वर्ष के जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव की इस शुभ घड़ी का भी आप लोगों को जो है शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐप में, मोबाइल एप्लीकेशन में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।